नमस्कार। जो आपके पास कभी नहीं था, उसे पाने के लिए आपको वो करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, और मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। आज हमने जिस विचार से शुरुआत की है, वह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक गहरा नियम है। असाधारण सफलता असाधारण प्रयासों की मांग करती है। अगर आप अपने जीवन में उस मुकाम को छूना चाहते हैं जहां आप आज तक नहीं पहुंचे, तो आपको अपनी आदतें की सीमाओं को तोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया, कुछ साहसी करना ही होगा। और आने वाले दिन आपको यही अवसर देने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं 27, 28 और 29 अक्टूबर 2025 की। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, यह सिर्फ एक सामान्य राशिफल नहीं है। यह आपके आने वाले कल का एक विस्तृत रोड मैप है, एक रणनीतिक गाइड है। हम यह समझेंगे कि आपका मन, जो ज्योतिष में चंद्रमा से दर्शाया जाता है, कैसे एक 3 दिवसीय यात्रा पर निकलने वाला है। यह यात्रा लाभ और उत्सव के एक सुनहरे ऊंचे शिखर से शुरू होगी। फिर यह सावधानी और सतर्कता की एक घुमावदार ढलान से नीचे उतरेगी, और अंत में यह एकांत और आत्मचिंतन की एक शांत गहरी घाटी में प्रवेश करेगी। यह सिर्फ ग्रहों का गोचर नहीं है, यह आपके जीवन की लय है। यह यात्रा आपके करियर, आपके धन, आपके रिश्तों, आपके परिवार और आपके स्वास्थ्य, जीवन के हर एक पहलू को कैसे छुएगी, आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे। तो मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है, आराम से बैठ जाइए, अपने मन को दुनिया की भाग दौड़ से हटाकर शांत कीजिए और चलिए मेरे साथ इस दिव्य ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 27 अक्टूबर सोमवार के उस सुनहरे दिन की। मैं चाहता हूं कि आप इस तारीख को अपने कैलेंडर में, अपने मन में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर लें, क्योंकि यह दिन इन 3 दिनों में आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ब्रह्मांड अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आपको अवसर देने के लिए तैयार है, और इसका एक एक क्षण, एक एक पल बहुत कीमती है। इस दिन की सबसे बड़ी और सबसे सकारात्मक खगोलीय घटना यह है कि चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी भावनाएं, हमारी आंतरिक खुशी और हमारी माता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह पूरे दिन आपके एकादश भाव में, यानी लाभ स्थान में, धनु राशि में गोचर करेंगे। अब रुकिए, इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि गहराई से समझते हैं। ज्योतिष में 11वें घर को उपचय भाव कहा जाता है। उपचय का संस्कृत में अर्थ है जिसमें समय के साथ निरंतर वृद्धि हो, जो बढ़ता ही जाए। यह हमारी आय का घर है, हमारे लाभ का घर है। यह हमारी बद्धी महत्वाकांक्षाओं और हमारे सपनों की पूर्ति का घर है। इतना ही नहीं, यह हमारे सामाजिक दायरे, हमारे दोस्तों और हमारे बड़े भाई बहनों का भी घर है। और अब देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है, धनु राशि में। धनु राशि के स्वामी कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, आशावाद, भाग्य विस्तार और सकारात्मकता के सबसे बड़े कारक हैं। यह एक अग्नि तत्व की राशि है जो ऊर्जा और उत्साह से भरी है। तो अब आप इन सभी टुकड़ों को जोड़ कर देखिए। जब आपका मन चंद्रमा, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के घर 11वें भाव में एक बेहद आशावादी और ज्ञानी राशि धनु में होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा एक ऐसा मन जो निराशा देख ही नहीं सकता, एक ऐसी सोच जो हर तरफ केवल अवसर ही अवसर देखेगी, और एक ऐसी भावना जो भविष्य को लेकर एक बच्चे की तरह उत्साहित रहेगी। अब इसमें एक और परत जोड़ देते हैं जो इसे और भी शक्तिशाली बनाती है, और वो है नक्षत्रों की ऊर्जा। दोपहर 1:27 तक चंद्रमा केतु के मूल नक्षत्र में रहेंगे। मूल का अर्थ है जडदच। तो दिन के पहले हिस्से में आपकी ऊर्जा किसी चीज की गहराई में जाने की होगी। हो सकता है आप किसी पुरानी समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें, या आप अपने भविष्य की कोई ऐसी प्लानिंग करें जो बहुत गहरी और ठोस हो। यह आत्मविश्लेषण का समय है। इसके बाद चंद्रमा शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ है प्रारंभिक विजय या अजेय सितारा। यह नक्षत्र उत्सव, आनंद, सफलता और लोकप्रियता का है। तो दिन का दूसरा हिस्सा सामाजिक होने, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और जीवन का आनंद लेने के लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। आज आप अंदर से बहुत खुश और हल्का महसूस करेंगे। आपकी वाणी में एक मिठास होगी और आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई मानसिक बोझ या चिंता थी, तो आज वह बादल की तरह छंट जाएगी।
करियर के मोर्चे पर तो आज मानो एक क्रांति होने जा रही है। एक तो चंद्रमा लाभ भाव में है, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके काम का पूरा इनाम, पूरी सराहना आपको मिले। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो आपके करियर को अगले 1.5 महीने के लिए एक नई दिशा देने वाली है, वह यह है कि आज ही मंगल ग्रह, जो आपकी ऊर्जा, आपके पराक्रम, आपके साहस के कारक हैं, आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में अपनी ही शक्तिशाली राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। 10वें घर में मंगल का अपनी ही राशि में होना दिग्बली के समान यानी दिशाओं का बल प्राप्त करने जैसा प्रभाव देता है। यह आपके करियर में एक रॉकेट लॉन्च की तरह है। आपके अंदर काम करने का एक जुनून सवार होगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आज अपने बॉस के सामने कोई नया आइडिया रखने, कोई नई जिम्मेदारी मांगने या उस प्रमोशन की बात करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं, सफलता निश्चित है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है या आप कोई ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत करेंगे जो आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ देगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें आज किसी दोस्त या बड़े भाई की मदद से कोई बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन जैकपॉट की तरह है। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर सीधे सीधे धन के आगमन का संकेत देता है। यह पैसा आपकी सैलरी में वृद्धि से आ सकता है, व्यापार के मुनाफे से आ सकता है, किसी पुराने अटके हुए निवेश से अचानक लाभ हो सकता है या किसी दोस्त की मदद से भी आ सकता है। आज बड़े भाई बहन से भी कोई आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। रिश्तों में आज शहद जैसी मिठास घुली रहेगी। 11वें भाव का चंद्रमा आपके सामाजिक जीवन को बहुत सक्रिय करेगा। आप दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ भविष्य के सुंदर सपने बुनेंगे, कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। और मेरी कुंभ लग्न की गृहिणियों के लिए तो आज का दिन बहुत ही आनंदमय रहने वाला है। लाभ भाव में चंद्रमा का मतलब सिर्फ पैसों का लाभ नहीं होता, इसका मतलब है प्रशंसा का लाभ, खुशी का लाभ। आज आपको अपने परिवार से, अपने जीवन साथी से आपके कामों के लिए, आपके बनाए खाने के लिए बहुत सराहना मिलेगी। आपका मन घर को और सुंदर बनाने का करेगा। आप घर के लिए कोई नई सजावट की चीज खरीद सकती हैं। कर्म स्थान में मंगल का आना आपको घर के उन कामों को भी निपटाने की ऊर्जा देगा जो आप कई दिनों से टाल रही थीं। आप आज दोगुनी शक्ति से अपने घर को स्वर्ग बनाने में जुट जाएंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है। मानसिक प्रसन्नता का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन शानदार है। आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आज सोमवार व्रत और छठ पूजा का पावन दिन भी है, जो इस दिन की शुभता को और कई गुना बढ़ा रहा है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सुबह 6:24 से 8:11 के अमृतकाल का प्रयोग करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सुबह 7:57 से 9:22 तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया काम शुरू करने या बड़ा निर्णय लेने से बचें। अब हम 27 तारीख के उस सुनहरे ऊंचे शिखर से उतरकर 28 अक्टूबर मंगलवार की घुमावदार ढलान पर आ गए हैं। यहां से आपको अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी करनी होगी, ब्रेक पर पैर रखना होगा और बहुत ध्यान से, बहुत सजग होकर आगे बढ़ना होगा। आज का दिन एक संक्रमण काल है, एक ट्रांजिशन फेज। चंद्रमा रात 10:14 तक तो आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद वह आपके द्वादश भाव यानी व्यय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष का एक बहुत गहरा नियम है कि जब कोई ग्रह, विशेषकर चंद्रमा, एक शुभ घर से एक अशुभ घर में प्रवेश करने वाला होता है तो उसका प्रभाव हमें दिन में ही महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे सूर्य के डूबने से पहले ही शाम होने लगती है, जैसे रात होने से पहले ही वातावरण में एक खामोशी छा जाती है, वैसे ही चंद्रमा के राशि बदलने से पहले ही मन पर उसका असर दिखने लगता है। आपके मासिक राशिफल में जो सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी, वह इसी दिन से प्रभावी हो रही है और इसका ज्योतिषीय कारण बहुत स्पष्ट है। इसे समझिए ताकि आप डरे नहीं बल्कि तैयार रहें। पहला, देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और विवेक के कारक हैं, वह आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव रोग, आरण, शत्रु और संघर्ष का घर है। दूसरा, चंद्रमा, जो आपका मन है, वह 12वें भाव की ओर जा रहा है। 12वां भाव हानि, व्यय, अस्पताल और एकांत का घर है।
अब आप कल्पना कीजिए, जब आपका विवेक बृहस्पति पहले से ही संघर्ष के क्षेत्र में हो और आपका मन चंद्रमा हानि और नुकसान के क्षेत्र की ओर जा रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति के गलत निर्णय लेने की, किसी के बहकावे में आने की, छोटी सी बात पर ज्यादा तनाव लेने की या भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ी डीडीएचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आप सुबह उठेंगे तो शायद कल की ऊर्जा के कारण ठीक महसूस करें, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा आपको मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना सा डर या एक खालीपन महसूस हो सकता है। यह आपके अंतर्मन का संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है, सावधान हो जाओ। कार्य क्षेत्र में आज बहुत सावधान रहें। छठे भाव में बृहस्पति और 12वें भाव की ओर जाते चंद्रमा आपके छिपे हुए शत्रुओं को सक्रिय कर सकते हैं। आज ऑफिस में किसी भी तरह की राजनीति या बहस का हिस्सा न बने। कोई आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है या आपकी पीठ पीछे कोई बात कर सकता है। मेरा सुझाव है, अपना काम करें और सीधे घर आएं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने का दिन नहीं है। यह दिन अप्रत्याशित खर्चों का दिन है। 12वें घर का प्रभाव अचानक से कोई ऐसा खर्च ला सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, जैसे गाड़ी का खराब हो जाना, घर में कोई उपकरण टूट जाना या किसी की सेहत पर अचानक खर्च होना। आज किसी को भी पैसा उधार देने की गलती न करें, वह पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह दिन कमाने का नहीं, बचाने का है। रिश्तों में आज गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। आप कुछ कहेंगे, आपका पार्टनर कुछ और समझेगा। 12वें घर का प्रभाव कम्युनिकेशन गैप पैदा करता है, इसीलिए आज का मंत्र है, कम बोलें और ज्यादा सुनें। यह दिन अपनी बात साबित करने का नहीं, बल्कि दूसरे को समझने का है। आज आपको, मेरी गृहिणी बहनों, घर की वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों की भूमिका बहुत सावधानी से निभानी है। चंद्रमा के 12वें भाव की ओर जाने से घर के बजट पर असर पड़ डीडीएच सकता है। ऑनलाइन आकर्षक डील्स देखकर कुछ भी खरीदने से बचें। घर में काम करने वाले सहायकों या पड़ीडीहोसियों के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें, क्योंकि छठे भाव में बैठे बृहस्पति राई का पहाड़ डीडीएच बना सकते हैं। परिवार के सदस्यों, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखें। स्वास्थ्य को आज किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। 12वां घर सीधे सीधे अस्पताल और डॉक्टर से संबंध रखता है, इसलिए छोटी सी भी स्वास्थ्य समस्या, चाहे वह सिरदर्द ही क्यों न हो, उसे गंभीरता से लें और आराम करें। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पहलू पर, त्रिपुष्कर योग, जो दोपहर 3:45 से शुरू हो रहा है। यह उत्तराषाढ़ नक्षत्र, मंगलवार और शुक्ल सप्तमी तिथि के संयोग से बनता है। इस योग की खासियत यह है कि इसमें किया गया कोई भी काम, चाहे अच्छा हो या बुरा, वह 3 बार घटित होता है। यह एक कॉस्मिक फोटोकॉपी मशीन की तरह है, जो आपके कर्मों की तुरंत 3 प्रतियां बना देती है। इसलिए दोपहर 3:45 के बाद यह सुनिश्चित करें कि आप केवल अच्छे और सकारात्मक कार्य ही करें। किसी की मदद करें, किसी की प्रशंसा करें, मंत्र जाप करें, दान करें, ताकि आपके जीवन में अच्छी चीजों की पुनरावृत्ति हो। और भूल कर भी किसी से झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न कहें, किसी का अपमान न करें, ताकि आपके जीवन में नकारात्मकता की पुनरावृत्ति न हो। यदि कोई बहुत जरूरी काम हो तो उसे सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक के अभिजीत मुहूर्त में करने का प्रयास करें, और दोपहर 2:58 से शाम 4:22 तक के राहु काल में पूरी तरह से शांत रहें और कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ीदिहाव पर आ गए हैं। 29 अक्टूबर, बुधवार के दिन। यह पहाड़ से नीचे उतरकर एक शांत गुफा में ध्यान करने का दिन है। यह इन 3 दिनों में सबसे अधिक सतर्क, शांत और अंतर्मुखी रहने का दिन है। आज चंद्रमा पूरे दिन और पूरी रात आपके द्वादश भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। 12वां घर ज्योतिष में मोक्ष का घर है, आध्यात्म का घर है, विदेश यात्रा का घर है, लेकिन साथ ही यह व्यय, हानि, एकांत, अस्पताल, जेल और छिपे हुए शत्रुओं का भी है। यह जीवन का वह कमरा है जहां हमें दुनिया की भागदौड़ डीडीएच से कटकर अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को आप पंचांग से भी समझ सकते हैं। पहला, आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड आज किसी भी नए शुभ कार्य को शुरू करने के लिए ऊर्जा नहीं दे रहा है।
दूसरा, दिन के एक बहुत बड़े हिस्से में सुबह 9:23 से रात 9:50 तक भद्रा नामक एक अत्यंत अशुभ योग रहेगा। भद्रा में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। तीसरा, आज का योग शूल है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कांटा या भाला। यह योग शारीरिक और मानसिक कष्ट को इंगित करता है। ये सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। आज का दिन भौतिक दुनिया के लिए, दुनियादारी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 12वें घर में चंद्रमा मन में एक खालीपन, एक अजीब सी उदासी या तनाव पैदा कर सकता है। आपके लग्न में राहु पहले से ही बैठकर आपको बहुत सोचने पर मजबूर करता है और आज का यह गोचर उस सोच को नकारात्मक दिशा दे सकता है जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। आपको नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है या अजीब सपने आ सकते हैं। आज के लिए मेरी एक ही सलाह होगी, लाई लो, यानी जितना हो सके शांत रहें और लोगों की नजरों में आने से बचें। कोई बड़ी मीटिंग, कोई प्रेजेंटेशन, कोई नई डील, कोई बड़ी खरीदारी, सब कुछ आज के लिए टाल दें। शूल योग और भद्रा के कारण आज आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है और बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। धोखा मिलने की भी आशंका है। आज कुछ न करना ही सबसे अच्छा काम है। आर्थिक मामलों के लिए आज रेड अलर्ट है। आज पैसा पानी की तरह बह सकता है। अनावश्यक खर्चों और किसी भी तरह के निवेश से बचें, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। आज किया गया निवेश डूबने की आशंका बहुत अधिक है। रिश्तों में आज आपको संयम की परीक्षा देनी होगी। 12वें घर का चंद्रमा भावनात्मक दूरी पैदा करता है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करें। किसी भी पुरानी दबी हुई बात को लेकर आज बहस न करें, वरना बात बहुत बढ़ सकती है और रिश्ते में दरार आ सकती है। मेरी प्यारी बहनों जो गृहिणियां हैं, आज का दिन आपके लिए मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला हो सकता है। 12वें घर का चंद्रमा आपको यह महसूस करा सकता है कि आप दिन भर सबके लिए करती हैं, लेकिन कोई आपकी परवाह नहीं करता। घर के कामों में भी मन नहीं लगेगा और एक अजीब सी उदासी छाई रह सकती है। मेरी सलाह है कि आज खुद पर ज्यादा बोझ न डालें। अगर कोई काम छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। आज घर के लिए कोई भी बड़ी या महंगी चीज खरीदने का निर्णय बिल्कुल न लें। सबसे अच्छा यह है कि आज घर के कामों से थोड़ा समय निकालकर अपने लिए जिएं। थोड़ी देर पूजा पाठ करें, कोई अच्छी किताब पढ़ें या बस शांति से लेटकर आराम करें। आज आपको अपनी आत्मा को रिचार्ज करने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज बिल्कुल भी लापरवाही न करें। चंद्रमा का 12वें घर में होना और शूल योग का बनना, यह दोनों ही स्वास्थ्य कष्ट के प्रबल संकेत हैं। मानसिक तनाव अपने चरम पर हो सकता है, जो शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है, लेकिन हर रात की सुबह होती है। इस चुनौतीपूर्ण दिन में भी एक सकारात्मक किरण है। आज बुधाष्टमी व्रत है। 12वां घर आध्यात्म और मोक्ष का भी होता है, तो आज का दिन दुनियादारी में उलझने के बजाय ध्यान, योग, मंत्र जाप या किसी भी तरह की पूजा पाठ में लगाएं। जब आप अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक दिशा में मोद्दा देंगे तो इस प्रतिकूल गोचर की नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी नहीं हो पाएगी। तो कुंभ लग्न के मेरे प्यारे दोस्तों, इन 3 दिनों को अगर हम सार में समझें तो यह कुछ इस तरह है। 27 अक्टूबर, यह दिन एक खूबसूरत ऊर्जा से भरी चढ़ाई की तरह है। अवसर, लाभ और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं। इस दिन का एक एक पल कीमती है, इसका भरपूर उपयोग करें। 28 अक्टूबर, यह उस चढ़ाई के शिखर पर पहुंचने जैसा है जहां हवा तेज है और आपको संभलकर खड़ी ढीठा रहना है। यह एक चेतावनी का दिन है, संक्रमण का दिन है। और 29 अक्टूबर, यह पहाड़ से नीचे उतरकर एक शांत गुफा में ध्यान करने का दिन है। यह दिन पूरी तरह से आराम करने, आत्मचिंतन करने और किसी भी तरह के भौतिक जोखिम से बचने का है। आपकी यात्रा का मूल मंत्र है जागरूकता। जब ग्रह आपको दौड़ने के लिए कहें तो पूरी ताकत से दौड़ें, और जब वे आपको रुकने और शांत रहने का संकेत दें तो रुक जाएं। यही ग्रहों की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर चलना है। इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मकता से अपनी रक्षा करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, भगवान शिव की शरण। चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव से बेहतर कोई नहीं है,
क्योंकि उन्होंने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर शांत किया था। विशेषकर 28 और 29 अक्टूबर को सुबह स्नान के बाद एक लोटे जल में कुछ काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। यह उपाय आपके मन को एक अद्भुत शांति देगा। दूसरा, शनिदेव का कवच। आप कुंभ लग्न के हैं, आपके स्वामी, आपके रक्षक शनिदेव हैं। इन तीनों दिनों में शाम के समय शनि मंदिर में या अपने घर पर ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। जब आप अपने लग्न के स्वामी को मजबूत करते हैं तो कोई भी नकारात्मक गोचर आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाता। तीसरा, बुध का उपाय। 29 अक्टूबर को बुधवार है। बुद्धि के देवता बुध को प्रसन्न करने के लिए किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्रों का दान करें। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को स्पष्ट रखेगा और आपको भ्रम से बचाएगा। तो यह था कुंभ लग्न के जातकों के लिए आने वाले 3 दिनों का एक बहुत ही विस्तृत और गहन विश्लेषण। याद रखिए, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है जो रास्ते का अंधेरा दूर करती है। ग्रह हमें केवल संभावनाएं दिखाते हैं, एक नक्शा देते हैं। उस नक्शे पर अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आपके कर्म, आपकी सोच और आपकी इच्छा शक्ति ही तय करती है। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, वे हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। आशा है कि इस जानकारी से आपको आने वाले दिनों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। यदि आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने सभी कुंभ लग्न वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।